एमएसपी वैल्यू को मेंशन करने की बात चल रही है बिल में। एक छोटी सी मांग है किसानों की, तो उसको कर दिया जाए। 60% हमारी देश की आबादी है किसानों की, उनको हम दरकिनार कर रहे हैं, तो इससे घातक कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। कैसे दोगुनी हो जाएगी? उद्योगपति और कारोबारियों के द्वारा। एनडीए की सरकार 2025 तक तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, और मुझे बिल्कुल लगता है कि मिड टर्म पोल होंगे। महागठबंधन का जो रेशो दिख रहा है हमको, तो हमको लगता नहीं है कि ये सरकार ज़्यादा दिन चल पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव थे, जो कि चुनाव भी लड़ी और कुछ हजार वोटों से ही ये चुनाव हार गई। लेकिन कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद है कि युवाओं के कंधों पर राजनीति का दांव देकर और बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने की एक कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सुभाषिनी यादव खुद मौजूद हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति हलचल मची हुई है इस वक्त बिहार में, किसानों को लेकर खास तौर से जिस तरह से किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि अध्यादेश को लेकर, इसी मुद्दों पर बातचीत करेंगे सुभाषिनी यादव से। लगातार किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी राजनीति में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे बिहारीगंज से, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, किसान सिर्फ अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। जो कृषि बिल अभी ये सरकार ने लागू किया है, इसमें किसानों का गला घोटा जा रहा है, किसानों की रोज़ी रोटी पर आँच आने वाली है। तो जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो न्यूनतम एमएसपी वैल्यू को मेंशन करने की बात चल रही है बिल में, एक छोटी सी मांग है किसानों की, तो उसको कर दिया जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग है वो किसानों को भड़का रही है। ये सिर्फ एक तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह ये किसान हैं जो यहाँ पर आतंकवादी, और उनको इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे ये अन्नदाता है, ये हम लोगों का पेट भरते हैं। अगर ये मैनेज्ड होते, या जैसा कथित तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से और टुकड़े टुकड़े गैंग लोग कर रहे हैं, तो क्या इतनी ठंड में अपना घर परिवार छोड़कर क्या वो सड़क पे उतरते? हमारे घर में चूल्हा उन लोगों की वजह से चलता है। उनकी क्या मांगे हैं? जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, कृषि बिल में दिए गए हैं, उनको वापस ले लिया जाए और एमएसपी वैल्यू दर्ज कर दी जाए। इस छोटी सी मांग को, जो 60% हमारी देश की आबादी है किसानों की, उनको हम दरकिनार कर रहे हैं, तो इससे घातक कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। लेकिन सरकार कह रही कि इस अध्यादेश के बाद किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे दोगुनी हो जाएगी? उद्योगपति और कारोबारियों के द्वारा। उद्योगपति और कारोबारियों का काम है कि वो उद्योग में अपना समय दें, वो कारोबार बढ़ाने का काम करें, देश में रोज़गार बढ़ाने का काम करें। अरे क्यों इनको खेती और एग्रीकल्चर के फील्ड में घुसाया जा रहा है? क्यों किसानों का गला घोटा जा रहा है? किसान है, वो देश के लिए अन्न पैदा करता है। किसान की हमें आवाज़ सुननी चाहिए, जो उनकी मांगे, अरे उनको मिलकर उनको कम से कम मान सम्मान तो देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो बाहर निकले और अपना संघर्ष करे, आक्रोश दिखा सकते हैं वो। और सरकार को इसमें पूरा उनको सहयोग करना चाहिए, और सरकार को उनसे मिलना चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इन तीनों कानूनों को अपने बिल में से हटाना चाहिए। आगे भी आप बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे क्योंकि चुनाव तो आप हार गए। नहीं, बिल्कुल रहेंगे। बिहार क्या, देश की राजनीति में मेरे पिताजी ने किसानों के हक में देश के लिए जो लड़ाई लड़ी है, हमेशा देश के लिए खड़े रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी खड़ी रहूँगी। बिहारीगंज में काम करते रहेंगे आप? बिहारीगंज नहीं, पूरे मधेपुरा क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में काम करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि हर वर्ग का आदमी, चाहे किसान हो, मज़दूर हो, बेरोज़गार युवा हो, हम किस तरह से उनकी मदद कर सकें, हम ये ज़रूर करेंगे। और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक सियासत अपनी चालों से इन किसानों का दिल छीलता रहेगा? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज देश में एक आंदोलन छिड़ा है किसानों ने, जो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनकी पूरी सहायता करें और उनके साथ आवाज़ बुलंद करें। क्या आपको लग रहा है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो पूर्ण 2025 तक चल पाएगी? बिल्कुल, एनडीए की सरकार 2025 तक तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, और मुझे बिल्कुल लगता है कि मिड टर्म पोल होंगे, क्योंकि लोगों ने महागठबंधन को चुनाव लड़ाया है, जिताया है। चुनाव लड़ा ही महागठबंधन ने है, और लोगों ने जिताया भी महागठबंधन को है। मैं खुद जीती हुई कैंडिडेट हूँ, मुझे हराया गया है, और मैं पूरा वापस जाऊंगी, और जितने मत मुझे मिले हैं उस मत का सम्मान रखते हुए अपने लोगों के लिए काम करूंगी,
और ये निश्चय लेती हूँ मैं कि बिहारीगंज ही नहीं, मधेपुरा के तमाम लोगों की मैं सेवा करूँगी। तो आपको लग रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी 2025 से पहले ही? बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से इस सरकार का गठन हुआ है, जिस प्रकार से महागठबंधन का जो रेशो दिख रहा है हमको, तो हमको लगता नहीं है कि ये सरकार ज़्यादा दिन चल पाएगी। तो ये थी हमारे साथ सुभाषिनी यादव, कांग्रेस नेता, जो कह रही हैं कि 2025 से पहले ही बिहार में चुनाव होने की भी संभावना है और 2025 से पहले बिहार में हो सके कि महागठबंधन की सरकार बन जाए। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ के लिए।